अस्सलाम वालेकुम। फ़खर जमील साहब आपके लिए वीडियो है। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी आज एक नई वीडियो सेशन के साथ हाज़िर हूँ। फ़खर जमाल साहब ने एक पिक्चर भेजी है, उसके चूज़े को आँखों पे बंद हो गई हैं, आई वाल्स बंद हो गया है और आँखें सूजा से ज़ख़म हो गया है। इसे आम ज़ुबान में कुरेज़ा कहते हैं। ये कुरेज़ा की जानिब इसका पहला कदम है। हमारे परिंदों में जो घरेलू परिंदे होते हैं उनमें इकोलाई, H9, माइकोप्लाज्मा, NDIB ये नॉर्मल पाई जाती हैं। अब इसका जो इलाज है, दो तरीक़ों से इलाज है। अगर तो ये शुरू में है तो इसकी आँखों में से पस निकालें और कोई अच्छा सा आई ड्रॉप डालें, उसके बाद इसको अलग कर दें। अगर आप इसका ज़्यादा परिंदों में आपका इसका इलाज मसला आ रहा है, ये इन्फेक्शन कुरेज़ा की एक शाख है, अगर ये मसला आपके परिंदों में ज़्यादा आ रहा है, 4 परिंदे 5 परिंदे उसमें आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बाकायदा एक अमल बताता हूँ। आपने वो करना है सिंपल। अगर एक ही चूज़ा है तो आप इसको फ़ौरन अलग करें, KMNO4 से वाश करके इसकी आंखों में से पस निकालें और उसके अंदर टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन इनका मरकब आई ड्रॉप्स मिलते हैं। अच्छा सा आई ड्रॉप डालें और वेलोसेफ इंजेक्शन या टेबलेट दें। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा बहाल हो जाएगा। अगर ये एक से ज़्यादा है तो ये परिंदे तब मुतासर होते हैं जब उनके अंदर पहले से इकोलाई या दीगर मुज़र सेहत जो जरासीम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मौजूद हों और जिस्म का जो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो ये इसके ऊपर अटैक हो जाते हैं। या ज़्यादातर जिन परिंदों को हम वैक्सीन नहीं करवाते, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने परिंदों की वर्जिश, अपने परिंदों की वैक्सीन ये लाजमी करवाया करें। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन आने वाली बीमारी, आने वाली मुसीबत से रोकती है। ये जो सूरत हाल है, ये ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी में जब परिंदा स्ट्रेस में आता है तो उसकी वजह से उसका सिस्टम बन जाता है। इसमें का इलाज ज़्यादातर पानी से करना है। पानी से इस तरह करना है क्योंकि इम्यून से बुखार होगा, परिंदे को बुखार में बर्निंग होती है और जिस्म से नमी का इखराज बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जिन परिंदों को ये बीमारी है या ये शुरू हो रही है, उन परिंदों को सबसे पहले अलग जगह पे रखें। वेंटिलेशन का अच्छा निज़ाम हो वहाँ पे, मतलब हवा कम, दरख्त ठीक हो, नीचे रेत ना हो। तो सबसे पहला जो अपने से परिंदे को पानी पिलाना है, उसमें बुखार का सिरप, ब्रूफन या वेंटोलिन दोनों मिक्स कर लें या एक मिक्स कर लें, ये वाला पानी पिलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में सुबह इलाज कर रहे हैं, सबसे पहले ये आपने दे। अगर गर्मी है तो आप चाहते हैं कि अब दोबारा पानी फिर रखना है, या जैसे आजकल के माहौल है कि रात को सर्दी, दिन में थोड़ी सी गर्मी है, तो दोबारा जब पानी रखना है तो दोबारा पानी के अंदर लेज़ोविट या फिर इम्यून सिस्टम को मज़बूत और ताकतवर बनाने के लिए कोई भी सेंडोमडिक पाउडर ये इस्तेमाल करें या टॉनिक कह लें, वो इस्तेमाल आप करें। इससे ये होगा कि जब परिंदा आपका पानी पी लेगा तो आप तीसरा पानी बनाएंगे। तीसरे पानी में एमोक्सिसिलिन या विब्रामाइसिन हस्बे ज़रूरत या परिंदों के जिस्मानी वज़न के हिसाब से फ़ी परिंदा, अगर आपके 3 से 4 परिंदे हैं, मुर्गियां हैं या मुर्गे हैं, तो उनके लिए विब्रामाइसिन 2 गोलियां, एमोक्सिसिलिन 2 से 3 cc ये उनको पिलाना है। अगर ख़ुद पी लें, क्योंकि गर्मी है, वो ख़ुद पिएंगे। अगर वो ख़ुद नहीं पी सकते तो ड्रॉपर के ज़रिए आपने 4 से 5 कतरे लाजमी तौर पर से पिलाने हैं और यह तरतीब आपने 4 से 5 दिन इस्तेमाल करनी है। इस तरतीब से कुरेज़ा का HV, H9, माइकोप्लाज्मा या NDIB इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसका जो ये उसका इम्यून सिस्टम को मज़बूत करेगा। बीमारी तभी हमलावर होती है जब आपका इम्यून सिस्टम अंदर से कमज़ोर है, तो बीमारी आप पर अटैक कर देगी।
तो ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोरोना के दिनों में कहा जाता था कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत है, उनको कोरोना कुछ नहीं कहता। जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है उन बेचारों की डेथ हो जाती है। अल्लाह पाक सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। इसी तरह ये इसका इम्यून सिस्टम को करेगा। अब इसका जो इलाज आपने करना है, साथ साथ ये पानी भी पिलाते रहना है 4 से 5 दिन। इसके साथ साथ आपने उसकी आंखों में से पस निकालते रहना है वक्फे से, और उसके अंदर टोबरा डी, टोबरा डेक्स, ये ड्रॉप्स डाल लें। दोनों में से कोई एक अच्छा कोई ड्रॉप डाल लें। जो टोबरा डी है, टोबरा एक्स है, ये सेम चीज़ है, सिर्फ ब्रांड नेम फ़र्क है। इन दोनों के अंदर टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन का कंपोजिशन पाया जाता है, जो आई ड्रॉप्स में बहुत अच्छा इस्तेमाल होते हैं, या आई ऑइंटमेंट आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ वेलोसेफ 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक आपने टेबलेट भी देनी है, आधी टेबलेट। अगर जैसे ये छोटा बच्चा है, इसको आधी टेबलेट का आधा हिस्सा सुबह और आधा हिस्सा शाम को देना है। और वेलोसेफ दिन में एक बार 2 से 4 पॉइंट इस चूज़े को आपने लगाने हैं। अगर बड़ा परिंदा है तो 1 सीसी उसको आप सीने में ब्रेडी सिरिंज के ज़रिए इंजेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपका परिंदा हफ्ते के अंदर बहाल हो जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो में दोबारा इलाज सुने। आपका परिंदा अगर कुरेज़ा का शिकार हो जाता है, कुरेज़ा, NDIB, माइकोप्लाज्मा, H9, ये बीमारियां तब होती हैं जब आपका परिंदा ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, इकोलाई का शिकार हो, बैक्टीरिया, जरसोमा या वायरस का शिकार हो। तो इसके इलाज में सबसे पहले आपने वेंटोलिन या ब्रूफन सिरप का पानी मिक्स करके पहले पानी में पिलाएं। दूसरे पानी में लेज़ोविट या सैंडमिडो के कोई भी अच्छा सा इम्यून सिस्टम वो डालें। तीसरे पानी में इमोक्सिसिलिन या विब्रामाइसिन ये पिलाएं। इन पानी से आपका परिंदे का इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर था वो मजबूत हो जाएगा, ताकत जिसे कहते हैं ना कि लड़ाई के काबिल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने आधी गोली का आधा हिस्सा, चूज़े हैं तो चिक्स हैं, उनको ये दें। वेलोसेफ टैबलेट 250 mg ये दें और सुबह शाम दें। आधी गोली का आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा यानी कि सुबह और चौथा हिस्सा शाम को दें। और दिन में एक बार वेलोसेफ इंजेक्शन 3rd एंटीबायोटिक जनरेशन जो है वो आप दें। इंशाल्लाह आपका परिंदा हफ्ते के अंदर बहाल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।